दोस्तों नमस्कार। मैं कुछ डरा डरा सा रहता हूँ। लिफ्ट में जाते वक्त, ट्रेन या बस में सफर करते वक्त, और तो और दफ्तर में भी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ कि आखिर मैं डरा डरा सा क्यों रहता हूँ। आप में से कुछ तो मुझे साइकिकी कहेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आपको पता है, अगर कोई महिला आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दे कि आपने उसका रेप किया है, तो आप बिना इंक्वायरी के सीधा जेल जाएंगे। आपकी फरियाद, आपकी बेगुनाही ना तो पुलिस सुनेगी और ना ही जज सुनेगा। और आपको अपनी बेगुनाही केवल आपको कोर्ट में साबित करनी होगी। लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया पर आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा। आपको मॉलेस्टर, रेपिस्ट या फिर गुंडा बदमाश कहकर साबित कर दिया जाएगा। साथियों, ऐसा ही एक कानून हमारे देश में लाने की चेष्टा की जा रही है, और वो है मैरिटल रेप। जी हाँ, शादीशुदा आदमी का अपनी पत्नी का रेप करना। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? आप ठीक कह रहे हैं। चलिए मैं आपको पहले रेप की परिभाषा बताता हूं। आम आदमी सोचता है रेप का मतलब है कि राह चलती किसी भी महिला को उठा लेना, किसी अनजान जगह पर लेकर जाना और उसके बाद जोर जबरदस्ती करना। कानून में परिभाषा है, रेप इज ए फोर्स्ड सेक्स, और सेक्स विदाउट कंसेंट, और सेक्स विदाउट विल। ये कानून आने के बाद कोई भी पत्नी पिछले 10 या 20 साल पुरानी तारीख का हवाला देते हुए कह सकती है कि उस दिन मेरे पति ने जबरदस्ती सेक्स किया, यानी कि मेरा रेप किया। मैं दबाव में थी, मैं कंप्लेंट नहीं कर पाई। वो ये भी कह सकती है कि उस रेप करवाने के अंदर मेरी सास, ननंद और देवर का भी हाथ था। वो ये चीज कंप्लेंट करे या फिर सोशल मीडिया पर डाले, फर्क कुछ नहीं होगा। आपको सीधे बिना इंक्वायरी के जेल में डाल दिया जाएगा, और इस सोशल मीडिया में आपको एक बड़े राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। आपके बच्चों के स्कूल में लोग कह सकते हैं कि ये रेपिस्ट के बच्चे हैं, और चूंकि ये रेपिस्ट के बच्चे हैं, दे आर पोटेंशियल रेपिस्ट। आपकी पूरी जिंदगी छिन भिन हो जाएगी, कारोबार समाप्त हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, सारी क्रेडिबिलिटी, सारी साख जो आपने इतने सालों में कमाई थी, वो सब धराशायी हो जाएगी। आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। आप सोचेंगे हमें कल्चर के नाम पर समझाया गया कि सेक्स केवल शादी के बाद ही करना चाहिए। हमने माना भी, और हमारी शादी में जो 7 वचन होते हैं उसमें इसका जिक्र भी आता है। तो फिर ये विल कहां से आ गई? और उसकी विल थी। अब ये आपको प्रूव करना है। आप कैसे करेंगे?
आपको नहीं पता। अगर आपका जॉइंट अकाउंट होगा तो हो सकता है कि आपके सारे पैसे भी निकल जाए। हो सकता है कि आपके पास एक ऑफर भी आए। अगर आप कुछ पैसे देके इस केस को रफा दफा करा दें तो महिला लिख कर दे देगी कि थोड़ी गलतफहमी हो गई थी इसलिए ऐसा हो गया था, लेकिन इसके लिए उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई जेल नहीं जाएगी। हाँ, अगर आप उसे पैसे नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आपको केस लड़ना पड़े। महिला को कोई केस नहीं लड़ना है। क्यों? उसका केस तो स्टेट लड़ेगा। सारे पैसे आपको खर्च करने हैं और साबित भी आपको ही करना है कि आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया है। उसकी सहमति थी, उसकी विल थी। फेमिनिस्ट एनजीओस कहती हैं आमतौर से गरीब तबके पर आदमी शराब पीकर या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जबरदस्ती करता है और पत्नी कुछ बोल नहीं पाती। ये गलत है और इसीलिए हमारे कानून में पति के लिए सजा और पत्नी के लिए भरण पोषण का प्रावधान डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है। लेकिन अगर यही पत्नी मैरिटल रेप का केस लगाती है तो वो आदमी 7 साल के लिए जेल जाएगा। इन 7 सालों में इस पत्नी और इसके बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? कानून में तो कोई प्रावधान है नहीं। फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ये मुद्दा ही नहीं है। कहां जाएगी वो बेचारी? और 7 साल के बाद जब उसकी सजा समाप्त होगी तो वो आदमी नहीं, उसकी बॉडी आएगी। वास्तविकता में ये एक सामाजिक समस्या है। अगर शायद फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उस आदमी को ये समझाती कि इसके नुकसान क्या हैं तो शायद ये कानून बनाने पर विचार ना करना पड़ता। बार बार दलील दी जाती है कि विदेशों में रेप का कानून है, मैरिटल रेप कानून है, हमारे देश में नहीं है। अरे भाई, हमारा देश भिन्न है। हमारे यहां शादी एक पवित्र बंधन है, ये एक अटूट रिश्ता है। और भिन्नता की बात करेंगे तो हमारे यहां दहेज प्रताड़ना कानून है जो कि किसी देश में नहीं है। हमारे यहां डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है केवल वोमेन के लिए, जो कि कहीं नहीं है। हमारे यहां महिला जब झूठा एफिडेविट देती है या झूठी कंप्लेंट डालती है तो उसको सजा नहीं होती, उसको जेल नहीं होती, लेकिन दूसरे देशों में जेल होती है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि दूसरे देशों में जेंडर न्यूट्रल कानून है, हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां सारे कानून महिला को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। तो साथियों, ये हमारी भिन्नताएं हैं। सोचना आपको है, खड़ा आपको होना है। आपका समय तो निकल गया होगा, मगर आपके बच्चों का समय आने वाला है। उनका भविष्य आपको रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम में से बहुत लोग इस बेइज्जती को बर्दाश्त ना कर पाए और शायद खुदकुशी कर लें।
मुश्किल होता है अपनों को अपने से जुदा होते हुए देखना। कोई संदेह है तो उस पिता से पूछो जिसने अपना जवान बेटा खोया हो।